सना उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की जानिब से इस साल एसएससी एचएससी बोर्ड के सालाना इम्तिहान और नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में उर्दू घर में एक शानदार सालाना तहनीती इजलास का इनेकाद अमल में आया। ये इजलास इदारे की सरबराह मोहतरमा मिराजुन्निसा बेगम की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर दिलीप बंसोड़े, सिटी सिम्फनी होटल के मालिक संजय रुईकर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रुस्तुम आड़े, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर शीमान अंसारी, जज शुमाइला सदफ, उर्दू घर के मैनेजर डॉक्टर शुजात अली, एमआईएम लीडर फिरोज खान लाला, एनसीपी यूथ के शहर व ज़िला सदर मोहसिन खान पठान, मोहम्मद साबिर चाउश और अकबर पठान को मदऊ किया गया। तकरीब का आगाज़ रिवायती तौर पर तिलावत कुरान मजीद से हुआ। उसके बाद शान रिसालत में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। इसके बाद स्कूल के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद आज़म खासमी ने इफ्तिताही कलिमात में सना स्कूल के क़याम से लेकर अब तक के तालीमी सफ़र पर रोशनी डाली। उन्होंने इदारे के बानी मरहूम एहतशामुद्दीन साहब की तालीमी खिदमात और मुसलमानों को मियारी तालीम की फराहमी के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने जब ये महसूस किया कि मुसलमानों की तरक्की का इन्हिसार तालीम के हुसूल पर है तो अपने घर के 2 कमरों से एक प्री प्राइमरी स्कूल का आगाज़ किया। आज वही इदारा एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है और नांदेड़ के मुस्लिम तलबा की इल्मी प्यास बुझाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुफ्ती मोहम्मद आज़म खासमी ने अपने तदरीसी सफ़र के आगाज़ का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरतबा नमाज इशा के बाद एहतशामुद्दीन साहब उनके पास आए और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में मुअल्लिम बनने की पेशकश की, जिसे उन्होंने खुलूस दिल से कबूल करते हुए तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया। इसके बाद दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानान ने भी अपने तासुरात पेश किए और सना स्कूल की तालीमी काविशों को सराहा। उन्होंने असातिज़ा की मेहनत का एतराफ़ करते हुए इदारे को नज़्म ज़ब्त और मियारी तालीम के लिए शहर के दीगर तालीमी इदारों के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया। तकरीब के दौरान मेहमानान ने नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मोमेंटो पेश करके उन्हें मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कामयाब तलबा ने भी अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि असातिज़ा ने इनकी भरपूर रहनुमाई की, कमज़ोरियों की निशानदही की और इस्लाह की जानिब मुसलसल तवज्जो दिलाई, जिसके नतीजे में वो बोर्ड के सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरात के साथ कामयाब हो सके। तकरीब में कसीर तादाद में न सिर्फ तलबा और तालिबात शरीक हुए बल्कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए सरपरस्तों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में स्कूल की प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा की मेहनत व कोशिशों से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। सना उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के आज के इस जो फेलिकेशन प्रोग्राम्स थे, जिसमें 10th और 12th के जो तलबा अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे परसेंटेज लाए, उनको मुबारकबाद देने के लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया था। मैं दिल की अमीर गहराइयों से उन तलबाओं को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही इस एजुकेशन सोसाइटी के तमाम टीचर्स और स्टाफ और उनके प्रिंसिपल, उनको भी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास करके आज अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हान व तआला इस इदारे को कायम और दायम रखे और इसी तरह से हर साल यहाँ पर बच्चे अच्छे मार्क्स लेके, अच्छे परसेंटेज लेके हर वक्त हमारे शहर नांदेड़ का और भी नाम रोशन करे। या इस आज ये एजुकेशन सोसाइटीज़ में कुछ तलबा है, कोई जज बने हैं, कोई और कुछ तलबा है डॉक्टर्स आज शहर नांदेड़ के अंदर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं वो भी लोग। तो मैं समझता हूँ कि अगर और भी यहाँ पर हम लोग अच्छा ये स्टाफ ने अगर काम किया और भी, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि शहर नांदेड़ का नाम रोशन होगा। सना वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी या उर्दू माध्यमाच्या शाळेचं या नांदेड शहरामध्ये एक आगळं वेगळं असं महत्त्व आहे। त्याचे एक स्टँडर्ड, खूप सुंदर स्टँडर्ड या मॅनेजमेंटने या ठिकाणी उभं केलेलं आहे। आमचे मित्र स्वर्गीय मोहम्मद एहतशामुद्दीन सर यांच्या प्रयत्नातून या ट्रस्टची, या सोसायटीची स्थापना झाली होती आणि त्यांनी एका रूममधून सुरू केलेल्या या शाळेचं एक खूप मोठं वटवृक्ष या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे। आज या संस्थेच्या 10वी आणि 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार या ठिकाणी आयोजित केला होता। त्या संपूर्ण गुणवंत विद्यार्थ्यांना आपण या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि आम्हा सर्वांना या ठिकाणी बोलवल्याबद्दल संस्थेचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं
उन तमाम स्टूडेंट्स तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल की है SSC और HSC एग्जामिनेशन में, और उनके पेरेंट्स और जो टीचर्स का जो रोल है, सबसे ज़्यादा अहम रोल टीचर्स का है। उन तमाम टीचर्स को भी और उन बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। और सना जूनियर कॉलेज SSC रिजल्ट्स 2025 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं 137, डिस्टिंक्शन में 14 आए हैं और फर्स्ट क्लास 42, रिजल्ट रहा 95.62। वैसे ही सना हाई स्कूल रिजल्ट 2025 टोटल अपीयर्ड 223, डिस्टिंक्शन 83, फर्स्ट क्लास 66, रिजल्ट 95.96। इन ऑल रिजल्ट ऐसा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमेशा सना की जो है पहचान है, हमेशा ये रिज़ल्ट ऐसा ही 95 के आबा ही चला है। कभी तो कुछ सालों में 100% भी रिज़ल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस साल भी वैसी ही कामयाबी नसीब फरमाई जो हमेशा से चली आ रही है। आज सना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो आज प्रोग्राम रखा हुआ था उसमें 10वीं और 12वीं के जो तलबा और तालिबा जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आज जो प्रोग्राम रखा हुआ था उसमें हम लोग सब हाजिर हुए थे। और उससे बड़ी मसरत की बात ये है कि मैं भी इसी स्कूल का तालिब इल्म हूँ, ये इदारे का तालिब इल्म हूँ और ये इदारे का तालिब इल्म होते हुए मुझे आज चीफ़ गेस्ट की हैसियत से यहाँ बुलाया गया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले 10वीं और 12वीं की जो तलबा है जो आने वाले एजुकेशन के लिए जाएंगे उसके लिए भी मैंने उनको बहुत सारी दुआएं दी, उनको बहुत सारा गाइडेंस दिया। और सना वेलफेयर सोसाइटी को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे को आज इस प्रोग्राम में बुलाया। जो समाज के अंदर एक अच्छी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, एक अपना बिजनेस करते हुए एक अपने एरिया के अंदर महदूद रह रहे हैं, पर उन्होंने समाज का एक अच्छा एजुकेशन का काम करते हुए अगर समाज को आगे ले गए तो अल्लाह उनको भी तरक्की देगा, समाज को भी देगा और समाज के अंदर एक नया परिवर्तन देगा और एक समाज के अंदर भी अच्छे तरीके से एजुकेशन लेने वाले IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जज, अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो नए नए टेक्निक आज आए वाले हैं, नए नए कोर्स आए वाले हैं, ऐसे में हमारा समाज आगे जाएगा। अगर इस समाज को आगे ले जाने का है तो सबसे पहले ज़रूरत लगती है आर्थिक मदद की। इन दुनिया के अंदर हर चीज़ का सोंग हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पैसों का सोंग नहीं हो सकता। अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि जो समाज के खुले खुले उसमें रफ अंदाज में बोलो कौन से भी अंदाज में समाज के पैसे वाले लोग आके एजुकेशन के अंदर आज समाज पे मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज पूरे स्टेट देखिए, आप देश के हर स्टेट के अंदर देखिए पैसे वालों का क्या हाल हो रहा और पैसे उनके किधर जा रहे। इस पे सुधर जाइए स्टेट की हालत देखते हुए। दूसरे आने वाले दिनों में गरीब जो मुसलमान अगर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर को लग रहा, ऐसों को मदद कीजिए। अल्लाह के वास्ते मेरी अपील और गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Rizda Imari, and alhamdulillah I got 82.60% in SSC exam. Yeah, I would like to thank to my Allah and our teachers. Like our teachers, I really wanted to salute them all. Like the one word I would like to say all to my teachers is super camouflaged, expeditious. When you can't explain anything, you can say it. And I really wanted to say, I really wanted to salute all of my teachers from my heart. It's so very good to me, and I just amazed. I was thrilled. I was chuffed. I can't explain my feeling right now, and I am saying it. I was shaking that time, and I have to say one thing to all my students, that all the juniors, that please motivate ourselves and just focus on your work and do hard works, and you can do everything in the world. You can do it. Yeah, I really want to say it. Finally, I got a chance to speak myself, and I finally got a chance to speak in this essence. Thank you so much. Say about your aim. Yeah, my aim is to become a doctor. Currently, I'm preparing for the NEET. Yeah. What is the importance of self-study? Yeah, I scored 82.60% from self-study. I didn't take any coaching classes or tuitions, and that's matter more when you study by yourself. Like you should focus on yourself. You can organize yourself by self-studies. Like where you born and where is your hometown? My hometown is Nanded, Kharagpur.
explain your parents' role in your success? My parents' role is the one of the biggest role in my life, the biggest chapter in my life. Like my parents, if my parents didn't support me, that I can't do like things. My parents has a biggest role in the admission to Sana School, and they just supported me. They said, "Do whatever you want. We supported you in every situation, everything." Like I want to say that. Actually, I was not prepared for that. I was shaking, and I just wanted to say everyone, like, you can do everything if you want. And I also talk everyone here, like toppers, like they told me you should just be focused on yourself and be motivated also. So. ठीक है, thank you. Assalamu alaikum. Myself Myra Nisar Sayyad. I have scored 90% in HSC board exam and my NEET UG rank is around 4,600. First and foremost, I would like to thank the Almighty Allah. I would like to thank my family for their unwavering support throughout my journey. To the respected principal ma'am, teachers and staff, thank you very much for your care that have led us for this success. A special mention to Tafeem ma'am for her wisdom and guidance, and Imran sir for his care that has helped me a lot. I would like to leave out some tips for my juniors. नीट और बोर्ड की पढ़ाई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. आप जब बोर्ड के लिए पढ़ते हो, आप एक इनडायरेक्टली नीट के लिए ही तैयारी कर रहे हो. सेकेंड, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर द स्कोर बूस्टर्स, तो वो आपकी काफ़ी परसेंटेज को इंक्रीज़ करेंगे. थर्ड, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत वैल्यूएबल है, तो उन्हें खासकर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस या तो वापस रिपीट होते या रिवर्डेड होते, तो उनके मॉडल आंसर्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. एंड रिमेंबर टू फोकस ऑन डेली स्मॉल स्टेप्स while striving for your bigger picture. I would like to thank once again Sana Junior College for this honor. I would like to end this by a quote: start where you are, use what you have and do what you can. Thank you. Assalamualaikum everyone, I am Sarah Tazeen. I scored 483 marks in NEET and scored 80.83% in my 12th board examination. First of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for this success, and along with that, I would like to thank all of my teachers for their support, all of the staff, and all of my parents, all two parents. Thank you. Assalamualaikum. I am Nabila Tabassum Abdul Samad Khan. I got 85.83% in HSC examination 2025. In second rank in my college. First of all, I thanks to Allah Subhanahu wa Taala जिसने मुझे ये कामयाबी अता की, जिसने मुझे ये मुकाम अता किया कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ. उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिनके मोहब्बत बड़े साथ और सपोर्ट की वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया. उसके बाद मैं मेरे टीचर्स शगुफ्ता मैम, रूही मैम, नाहिद मैम, इन सब का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिनकी सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से मैंने ये कामयाबी हासिल की. थैंक यू. Assalamualaikum. I am Sobia Anfal Abdul Samad from Sana School. I am incredibly happy and proud to be here today. Getting 95% in school and first position was my dream that come true. All I want to say is thank you to everyone. Firstly, Allah, I want to say thank you because it was not possible without the support of Allah. And I also want to thank my parents and teachers because it was not possible without them. I want to thank my parents for their constant support and love. They for believing in me, for providing everything that I wanted. I also want to express my gratitude towards my teachers, especially Halim sir, Mariam ma'am, Imran sir, and many more. To all students there, I want to say that believe in hard work. It pays off. Stay focused. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अब्दुल रहीम साद है. मैं सना उर्दू एंग्लो हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ. सबसे पहले मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें पढ़ा कर इस मकाम पर लाके खड़ा करे, और ख़ास तौर पर मैं नाज़िम सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमें मैथ और दीगर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में. और क्लास में हमारी मेमोरी और हमारे शरारतें और हमारी खुशियाँ सब टीचरों के साथ है जिसने हमें शुरू से लेके एंड तक पढ़ाया है. और हर मर्तबा आपने गलत क्वेश्चन को सही कैसा करते हैं वो बताया है.
इसलिए मैं तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह।